लासा एप्सो को देखकर मैक्सिमम लोग एक ग्लैमरस लैपडॉग समझते हैं, लेकिन लासा एप्सो ओरिजिनली सोफा या सलून के लिए डेवलप नहीं हुआ था। ये तिब्बत के पैलेसेस और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के अंदर एक अलर्ट सेंटिनल था। तो असली सवाल यह है कि क्या आप एक इंडिपेंडेंट और नेचुरली अलर्ट डॉग को इंडियन हाई राइज के डोरबेल्स, डिलीवरी एजेंट्स, लिफ्ट्स और थिन वॉल्स के बीच रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हो? तो आज हम इस ब्रीड की हिस्ट्री, पर्पस, टेम्परामेंट, नीड्स, नेगेटिव ट्रेट्स और अपार्टमेंट सूटेबिलिटी को ऑनेस्टली समझेंगे। अब लासा एप्सो का ओरिजिन तिब्बत से माना जाता है, स्पेशली लासा के आसपास के हिमालयन रीजन से, जहां एल्टीट्यूड हाई और क्लाइमेट हार्श होता है। ये एंशिएंट डॉग ब्रीड्स में से एक माना जाता है। इसकी हिस्ट्री रफली 1000 ईयर से भी पुरानी मानी जाती है। टिबेटन मोनेस्ट्रीज और नोबल हाउस होल्ड्स में बाहर लार्ज मास्टिफ टाइप डॉग गार्ड करते थे और अंदर लासा एप्सो जैसे स्मॉल सेंटिनल्स फुटस्टेप, मूवमेंट और अनयूजुअल साउंड्स को डिटेक्ट करते थे। ये फिजिकल प्रोटेक्शन डॉग तो नहीं थे, लेकिन ये लिविंग अलार्म सिस्टम थे। ब्रीड का ट्रेडिशनल टिबेटन नाम कॉमनली एप्सो सेंकाई या सिमिलर वेरिएशंस में मेंशन किया जाता है, जिसका मीनिंग रफली बियर्डेड लॉयन डॉग माना जाता है। इसका लॉन्ग आउटर कोट और डेंस अंडर कोट कोल्ड विंड, डस्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्शन देता था। जो कोट आज एस्थेटिक्स के लिए ग्रो किया जाता है, ओरिजिनली सर्वाइवल इक्विपमेंट था। बाद में ये ब्रिटेन पहुंचे, सेपरेटली रिकॉग्नाइज हुए और कंपेनियन डॉग के रूप में पॉपुलर हो गए। लेकिन पॉपुलैरिटी बदलने से ओरिजिनल इंस्टिंक्ट डिलीट नहीं होती। अब लासा एप्सो एक स्मॉल ब्रीड है, लेकिन फर्जाइल टॉय डॉग नहीं है। इसका बॉडी कॉम्पैक्ट होता है, स्टर्डी होता है और हाइट के कंपैरिजन में ये थोड़े से लंबे होते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो ये 10 से 11 इंचेस तक के हो सकते हैं एट दी वीदर्स, और वजन इनका रफली 5 से 8 किलो तक होता है। इनका लॉन्ग कोट होता है, स्ट्रेट होता है, हैवी और कंपैरेटिवली हार्ड टेक्सचर का होता है। लेकिन कोट को इतना ग्रो नहीं करना चाहिए कि मूवमेंट, विजन और हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। डॉग को पोछा बना देना ब्रीड प्रिजर्वेशन नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं इनके टेम्परामेंट और बिहेवियर की। लासा एप्सो फैमिली के साथ अफेक्शनेट होते हैं, प्लेफुल होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं और लॉयल हो सकते हैं। लेकिन ये यूजुअली ओवरली नीडी शैडो डॉग नहीं होते, ये चिपकू नहीं होते, ये स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं, ये इंटेलिजेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी जजमेंट यूज करते हैं। कभी कभी कमांड समझने के बाद भी डिसाइड करते हैं कि उस कमांड के ऊपर रिएक्ट करना है कि नहीं करना। अब स्ट्रेंजर्स के अराउंड ये रिजर्व्ड हो सकते हैं, वॉचफुल होते हैं, अलूफ होते हैं, लेकिन अलूफनेस और अग्रेशन सेम चीजें नहीं होती। एक अंडर सोशलाइज्ड डॉग फियर बेस्ड बार्किंग, स्नैपिंग, हाइडिंग या डिफेंसिव बिहेवियर शो कर सकता है। आइडल टेम्परामेंट, अलर्ट, कॉन्फिडेंट, स्टेडी और कंट्रोल्ड होना चाहिए किसी भी डॉग का, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो। एक पपी चूज करते वक्त पेरेंट्स का टेम्परामेंट इवैल्यूएट करो, ब्रीडर का सोशलाइजेशन सिस्टम देखो और पपी का कॉन्फिडेंस इवैल्यूएट करो। सिर्फ कलर और कोड देखकर पपी सिलेक्ट करना इंपल्स शॉपिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आप एक लासा एप्सो को एक अपार्टमेंट में रख सकते हो कि नहीं। देखो, स्पेस रिक्वायरमेंट के एंगल से लासा एप्सो अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग हो सकता है। इसे ह्यूज गार्डन या एक्सट्रीम रनिंग एरियाज की जरूरत नहीं होती। लेकिन अपार्टमेंट सूटेबिलिटी साइज से नहीं, बल्कि साउंड सेंसिटिविटी, बार्किंग रिकवरी, स्ट्रेंजर रिस्पॉन्स और सेटलिंग एबिलिटी से डिसाइड होता है। अब एक इंडियन हाई राइज बिल्डिंग में ट्रिगर होना प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि डोर बेल बजती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, कॉरिडोर में मूवमेंट होता है और पड़ोसियों के भी डॉग्स होते हैं। तो एक सेंटिनल ब्रीड का अलर्ट कर देना एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन रियल टेस्ट ये है कि डॉग अलर्ट के बाद ओनर का क्वाइट कमांड एक्सेप्ट करता है कि नहीं। स्टेबल डॉग अलर्ट करेगा और डायरेक्शन मिलने पर सेटल भी हो जाएगा, लेकिन एक अनट्रेन्ड डॉग हर साउंड को इमरजेंसी ट्रीट करेगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपका डॉग हर आने जाने वाली आवाज के ऊपर रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर अनकंट्रोलेबली भौंकेगा, तो आप दूसरों के लिए न्यूसेंस क्रिएट करोगे। गोल डॉग को साइलेंट बनाना नहीं, बल्कि कंट्रोल रिस्पॉन्सेस सिखाना है। तो अब हम बात करते हैं इनके सोशलाइजेशन, ट्रेनिंग और एनरिचमेंट के बारे में। देखो, लासा एप्सो के साथ सोशलाइजेशन बिहेवियरल इंश्योरेंस की तरह काम करता है। एक पपी को अलग अलग लोगों से मिलाओ, उसे कंट्रोल्ड एक्सपोजर दो। लेकिन सोशलाइजेशन का मतलब हर स्ट्रेंजर के साथ उसे कडल कराना नहीं है। गोल यह है कि डॉग अनफेमिलियर सिचुएशन को थ्रेट डिक्लेयर किए बिना कामली प्रोसेस करे और गेस्ट एंट्री के टाइम पे थोड़ा सा डिस्टेंस दो, काम ऑब्जर्वेशन रिवॉर्ड करो। अब देखो, स्मॉल साइज होने की वजह से लंजिंग, बार्किंग या स्नैपिंग इग्नोर करना भी स्टुपिडिटी है। लार्ज डॉग करे तो अग्रेशन और छोटा डॉग करे तो वो नॉटी हो गया। ये ट्रेनिंग फिलॉसफी नहीं, बल्कि ह्यूमन हिपोक्रेसी है। अब लासा एप्सोस बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग्स होते हैं, लेकिन रोबोटिक ओबीडियंस मशीन नहीं है। शॉर्ट, पॉजिटिव और रिवॉर्ड बेस्ड सेशंस बेस्ट वर्क करते हैं इनके साथ। अब मेंटल एंगेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साथ। इंडोर सेंट गेम्स हो गए, फूड पजल्स हो गए, शॉर्ट सर्च एक्सरसाइज बोर्डम रिड्यूस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी एक्सरसाइज नीड्स और डेली रूटीन के बारे में। लासा एप्सो को मैराथन लेवल की एक्टिविटी नहीं चाहिए। रेगुलर शॉर्ट वॉक्स, इंडोर प्ले और मेंटल वर्क जनरली इनफ होता है इनके लिए। लेकिन लो एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट का मतलब जीरो एक्सरसाइज नहीं होता। डेली वॉक्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और लीश मैनर्स का भी पार्ट होता है। एक लासा एप्सो को पूरे दिन डोर, विंडो या बालकनी से मूवमेंट मॉनिटर मत करने दो, क्योंकि कांस्टेंट सर्वेलेंस टेरिटोरियल रिहर्सल बन सकता है। ब्रीड इंडिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब डॉग को डेली 10 घंटे तक अकेला छोड़ना, ये मेंटल टॉर्चर है। तो अब हम बात करते हैं इनकी ग्रूमिंग नीड्स और इंडियन क्लाइमेट सूटेबिलिटी की। देखो, लासा एप्सो का कोट बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन मेंटेनेंस फ्री नहीं होता।
लॉन्ग कोट के लिए फ्रीक्वेंट ब्रशिंग और थॉरो कॉम्बिंग होना बहुत जरूरी है, स्पेशली कानों के पास, लेग्स के पास, बियर्ड, आर्मपिट्स, बेली और टेल के अराउंड। उसके फेस हेयर क्लीन होने चाहिए और आईज, ईयर, नेल, टीथ और पॉ हेयर की केयर भी रूटीन का पार्ट होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल ओनर्स शॉर्टर पपी ट्रिम्स को चूज कर सकते हैं, लेकिन कोट केयर को इग्नोर करना डिस्कंफर्ट, स्किन इरिटेशन, पेनफुल करेक्टिव ग्रूमिंग का रीजन बन सकता है। तो अगर आप रेगुलर ग्रूमिंग कमिटमेंट नहीं दे सकते तो ब्रीड का अपीयरेंस एडमायर कर सकते हो, लेकिन उसे परचेज मत करो। अब इंडियन क्लाइमेट में हीट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉक्स अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग प्लान करनी चाहिए। पीक आफ्टरनून हीट को अवॉइड करना चाहिए। उसे आप ताजा पानी दो, ठंडा पानी दो, वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर और एक कूल रेस्टिंग एरिया होना चाहिए अपने डॉग के लिए। एक्सेसिव पैंटिंग, वीकनेस, कंफ्यूजन, वॉमिटिंग, स्टम्बलिंग या कोलैप्स हीट इमरजेंसी के साइन हो सकते हैं। लॉन्ग कोट देखकर डॉग को स्किन लेवल तक शेव कर देना, ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। कोट मैनेजमेंट, हाइड्रेशन और एक्सपोजर कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हिमालयन जेनेटिक्स इंडियन मे आफ्टरनून को प्लेजेंट वेदर डिक्लेयर नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं कि लासा एप्सो बच्चों और दूसरे पेट्स के साथ कैसे रह सकते हैं, उनकी हैंडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, लासा एप्सो तमीजदार बड़े बच्चों के साथ अच्छे कंपेनियन बन सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के साथ सुपरविजन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो बहुत बदमाश होते हैं, सोते में उन्हें जगा देते हैं और खाना खाते समय डिस्टर्ब करते हैं। देखो, स्मॉल ब्रीड होने का मतलब ये नहीं कि आपका डॉग मिसहैंडलिंग को भी टॉलरेट कर ले। अब दूसरे पेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी, टेम्परामेंट और अर्ली एक्सपोजर पर डिपेंड करेगी। एक फैमिली डॉग की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और डॉग को हाउस होल्ड रूल्स को एक्सेप्ट कराना सिखाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं इनके नेगेटिव ट्रेड्स की, जो ब्रीड वीडियोस में कभी नहीं दिखाए जाते। सबसे पहला स्टबर्ननेस, इंडिपेंडेंस। लासा एप्सो कमांड समझकर भी नेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेंजर सस्पिशन। पुअर सोशलाइजेशन के साथ ये फियर बेस्ड बार्किंग या डिफेंसिव स्नैपिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा, अलर्ट बार्किंग। अपार्टमेंट में ये अनमैनेज रहा तो आपकी पड़ोसियों से लड़ाई होगी। चौथा, ग्रूमिंग बर्डन। कोट इग्नोर करोगे तो डिस्कंफर्ट होगा और एक्सेसिव करेक्टिव ग्रूमिंग मिलेगी। और पांचवा, हैंडलिंग सेंसिटिविटी। कुछ इंडिविजुअल रफ हैंडलिंग, फोर्स कटलिंग टॉलरेट नहीं करते। और छठा है बोर्डम रिलेटेड बिहेवियर, स्पेशली जब डॉग को लंबे समय के लिए अकेला छोड़ा जाए। तो अब हम बात करते हैं कि एक लासा एप्सो किसको लेना चाहिए। देखो, लासा एप्सो उन ओनर के लिए सूटेबल हो सकता है जो कॉम्पैक्ट, अलर्ट, लॉयल और इंडिपेंडेंट कंपेनियन चाहते हैं और सोशलाइजेशन, बार्किंग कंट्रोल, ग्रूमिंग और मेंटल एंगेजमेंट और क्लियर बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हैं। ये ब्रीड प्रेडिक्टिव रूटीन और पेशेंट ट्रेनिंग के साथ फ्लरिश कर सकती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए पुअर चॉइस हो सकती है जो सिर्फ कोट देखकर डॉग लेना चाहते हैं, ग्रूमिंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, या हर विजिटर के साथ इंस्टेंटली फ्रेंडली डॉग एक्सपेक्ट करते हैं, या छोटे डॉग को ट्रेनिंग देना जरूरी नहीं समझते। तो फाइनली लासा एप्सो इंडियन अपार्टमेंट में सक्सेसफुली रह सकता है, लेकिन छोटे डॉग और इजी डॉग में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक सही ओनर के साथ ये लॉयल, इंटेलिजेंट, एंटरटेनिंग और ऑब्जर्वेंट कंपेनियन बन सकता है, लेकिन एक गलत ओनर के साथ हर डोरबेल इमरजेंसी होगी और हर डिलीवरी बॉय उसका सस्पेक्ट होगा। तो लासा एप्सो को शोपीस समझ के चूज मत करो। इसकी हिस्ट्री देखो, पर्पस देखो, टेम्परामेंट समझो सबसे पहले, फिर डिसाइड करो कि आप एक ब्यूटीफुल डॉग चाहते हो या एक एंशिएंट टिबेटन डॉग चाहते हो जिसको आप एक मॉडर्न इंडियन होम में जगह दे सकते हो और रिस्पॉन्सिबली गाइड कर सकते हो। तो अगर आपके पास भी एक लासा एप्सो है तो कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना कि डोरबेल बजने के बाद आपका डॉग कितनी देर में सेटल होता है। और अगर आप ये ब्रीड लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो अपीयरेंस से पहले अपनी लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग कमिटमेंट और ट्रेनिंग कैपेबिलिटी इवैल्यूएट करो, क्योंकि राइट ब्रीड सिर्फ आपके घर में फिट नहीं होती, वो आपके बिहेवियर, रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फिट होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक भी रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।